हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हिस्ट्री का क्लासेस ले रहा हूँ और आज ये हमारा क्लास 10th है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था 16 महाजनपद के बारे में, ठीक है। अंग, असक, अवंती, छेदी, गंधार, काशी, कंबोज सबके बारे में पढ़ा था। और मैंने बोला था कि मैप मैं आज दिखा दूंगा। लास्ट क्लास में मैं मैप डालना भूल गया था, ठीक है। तो 16 महाजनपद के बारे में पढ़े। उसके बाद मगध डायनेस्टी में मैंने बताया कि आपको 6 डायनेस्टी मगध पे रूल किया था। मगध एरिया है बिहार में, वहाँ पे 6 अलग अलग राजाएं के लोग डायनेस्टी रूल किया था, ठीक है। हर्यंक, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, शुंग, कण्व, ठीक है। ये हर्यंक, शिशुनाग, नंदा, हस्न, आपको बोला था याद रखने को। हस्न, ये सीरीज मतलब क्रोनोलॉजी है कि पहले हर्यंक डायनेस्टी, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कण्व, ठीक है। हर्यंक डायनेस्टी में बताया था मैं कि बिंबिसार फाउंडर थे। हाँ, तो हर्यंक डायनेस्टी में बताया था बाऊ याद रखने को। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन 3 राजा थे, ठीक है। शिशुनाग, उसके बाद आया शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी मतलब शिशुनाग किंग थे और काल अशोक थे, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद आता है नंद डायनेस्टी, महापद्मनंद और धनानंद 2 के बारे में बताया था मैं नंद डायनेस्टी में, ठीक है। और नंद डायनेस्टी आते आते उसके बाद मैंने उसके पहले बताया था पर्शियन इन्वेजन, ठीक है, और ग्रीक इन्वेजन। ये बहुत डाउट करेगा आपको पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन के बारे में। तो मैं आपको वही टाइम ग्राफ के बारे में बताता हूँ। ये 0 पॉइंट इधर हम लोग का 2024-25 और यहाँ पे देखिए 0 के बैक में BC मैंने बताया था। ये पॉइंट हो जाएगा 300 BC और ये हो जाएगा 550 BC। मतलब जब आप इधर आएंगे तो टाइम घट रहा है और इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। इधर जा रहे हैं तो टाइम घट रहा है, इधर जा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम घट बढ़ नहीं रहा है लेकिन आपको न्यूमेरिक वैल्यू इसका घट रहा है। चलिए यहाँ पे आते ही आप देखेंगे जब 550 BC में बिंबिसार आया था तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि उस समय अकमेनिड डायनेस्टी पर्शियन ईरान का डायनेस्टी, ईरान पे जो आज का ईरान है, पर्शियन इन्वेजन, तो अकमेनिड डायनेस्टी वहाँ पे रूल करता था, ठीक है। और किसके कॉन्टेम्पररी है ये? बिंबिसार। किसके कॉन्टेम्पररी? बिंबिसार। इंडिया में कौन था? बिंबिसार, हर्यंक डायनेस्टी का। और अकमेनिड डायनेस्टी जो रूल कर रहा था ईरान में, उसका राजा कौन था? साइरस, ठीक है। अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूँ लास्ट क्लास का ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे अकमेनिड डायनेस्टी है, ये अकमेनिड डायनेस्टी कब से चला हुआ होगा? 550 BC। मैंने आपको टाइम ग्राफ में पीछे दिखाया। इसके 3 राजा लगभग आपको याद रखना है। CDX ऐसे क्रोनोलॉजी बना लिया। CDX मतलब सबसे पहले साइरस। मैंने पीछे लास्ट क्लास में आपको लिखवाया है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। लास्ट क्लास में भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ। साइरस, ठीक है, साइरस। हाँ, डेरियस। साइरस के बाद कौन आया? डेरियस 1। उसके बाद जर्क्सिस आया। कौन आया? जर्क्सिस। उसके बाद कौन है? डेरियस 3rd आया। कौन है? डेरियस 3rd। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको साइरस था वो क्या कैप्चर किया? ये इंडिया का एरिया कैप्चर गंधार एंड कंबोज, गंधार और कंबोज को कैप्चर कर लिया। देखिए यहाँ मैप में डाला हूँ, ये देखिए ये गंधार का एरिया हो गया, मार्किंग कर देते हैं। ये देखिए ये आपको गंधार का एरिया हो गया, ये कंबोज का एरिया हो गया, ठीक है। तो इसको कौन, देखिए यहाँ पे अकमेनिड डायनेस्टी दिखा रहा है ना, देखिए 550 BC में 16 महाजनपद भी हैं और ये भी है, ठीक है। अच्छा, तो हर्यंक डायनेस्टी सबसे पहले आया, तो हर्यंक डायनेस्टी का बिंबिसार यहाँ होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले गंधार और कंबोज को एक्वायर किया, कोई दिक्कत नहीं है। कौन? साइरस, ठीक है। 550 BC के आसपास देख लीजिए अकमेनिड डायनेस्टी है यहाँ पे। आगे डेरियस 3rd, सॉरी डेरियस 1। डेरियस 1 क्या किया? ये होल पंजाब एंड सिंध को कैप्चर कर लिया, होल पंजाब एंड सिंध।
ये पूरा पंजाब और सिंध को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, मतलब ये एरिया को कैप्चर कर लिया। ठीक है, ठीक है, सिंध पंजाब के एरिया को ये कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये वाले एरिया को कैप्चर कर लिया। ठीक है, डेरियस में आगे बढ़ते उसके बाद आता है ज़र्क्सिस। पूछेगा कि कौन सा ऐसा एक्मेनिड डायनेस्टी का रूलर था जो इंडियन इन्फेंट्री को यूज़ किया था अगेंस्ट ग्रीक। अब यहाँ पे ग्रीक भी अटैक करना चालू कर दिए थे। ये हो जा रहा है आपको ईरान का एरिया। ठीक है, और उधर जाइएगा और थोड़ा सा पीछे तो ग्रीक, फिर वहाँ से यहाँ से ग्रीक अटैक करना चालू करता है इंडिया पे, ऐसे ऐसे, और पहले इससे लड़ेगा फिर इंडिया में आएगा, देखिएगा अभी। ठीक है, ज़र्क्सिस क्या किया, इंडियन इन्फेंट्री एंड कैवेलरी को यूज किया। अगेंस्ट ग्रीस, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैंने आपको बताया इन्फेंट्री मतलब क्या होता है, कैवेलरी मतलब क्या होता है, लास्ट क्लास में बताया था। इन्फेंट्री मतलब होता है कि वो आर्मी का टुकड़ी जो पैदल चलता है, कैवेलरी मतलब वो आर्मी का टुकड़ी जो घोड़े पे चलता है। ठीक है, तो ग्रीक के लड़ाई के अगेंस्ट इसको यूज़ किया सबसे पहले इंडियन ये। और डेरियस थर्ड आपको आ जाएगा, किससे लड़ा है ये डेरियस थर्ड, ये जब अलेक्जेंडर ग्रीक वाला इन्वेजन अटैक किया है तो ये अलेक्जेंडर से लड़ा है। ठीक है, बैटल ऑफ गौगा मेला में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताएं, समझ में आ गया। इसके आगे का यहाँ तक मैंने बता चुका था, अब यहाँ से स्टोरी आपको चालू होगा। ठीक है, डेरियस थर्ड से। चलिए थोड़ा सा आप महाजनपद के बारे में देख लीजिए। हम आपको बताए थे कि लास्ट क्लास में कि आपको महाजनपद के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए आजिए, कलर चेंज कर लें। चलिए मार्किंग ठीक हो रहा है, रेड ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे अंग बंगाल का एरिया था, उसका कैपिटल चंपा, बताया था मैं, अंग का चंपा। यहाँ पे मगध का कैपिटल क्या हो गया, राजगीर। यहाँ पे वर्जी, वैशाली, मल, कुशीनगर, काशी, वाराणसी, अवंती, उज्जैन, ये देखिए अवंती का एरिया है। ये अस्मका, ये जो मैंने बोला साउथर्न मोस्ट ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आइए, आपको गंधार बता दिया, कंबोज बता दिया। ठीक है, आपको कुरु, ये देखिए कुरु का इंद्रप्रस्थ हंसते हैं, पंचाल, सूरसेन, मत्स्य, वत्स, कोशाल, ठीक, छेदी, सब ये आपको दिख जाएगा। गंधार यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको एरिया कुछ कुछ याद रखना है, और ये आपको बता देगा ऊपर से नीचे सजाने को। जैसे यूपीएससी में पूछ देगा कि नॉर्थ से साउथ में महाजनपद को अरेंज कीजिए। ठीक है, तो कौशल सबसे पहले हो जाएगा, फिर अंग, फिर उज्जैन, फिर ऐसे दे देगा। ठीक है, या कुरु के बाद सूरसेन, अवंती, अस्मक, ऐसे लाइन में दे देगा, कुरु, मत्स्य, अवंती। तो ये आपको थोड़ा सा माइंड में आपको ये डायग्राम रहना चाहिए। ठीक है, कि कौन सा महाजनपद कहाँ था। ठीक है, जैसे कुरु यहाँ पे हो गया, पंचाल, ठीक है, हस्तिनापुर, कौशल, वत्स, काशी, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें यहाँ पे अब हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ गया एक चीज़ कि अभी तक हम जो ये टाइम ग्राफ देख रहे थे, ये 550 बीसी तक यहाँ पे हम लोग का एक्मेनिड डायनेस्टी रूल कर रहा था। ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट एरिया में इंडिया का यहाँ पे। ठीक है, और इंडिया के में कौन था, बिम्बिसार था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टोरी को आगे ले जाते हैं। ये लगभग 200 साल तक इंडिया पे, 200 ईयर तक इंडिया पे इसका इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया पे कंट्रोल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 300, अब यहाँ से फिर पीछे से क्या होगा, ग्रीक अटैक करेगा। कौन, ग्रीक में कौन, अलेक्जेंडर। चालू करते हैं अलेक्जेंडर। ये समझ में आ गया आपको ये डायग्राम। ठीक है, अब आगे आइए यहाँ पे, चलो चालू करते हैं क्लास। ये लास्ट क्लास का रिवीजन था, अब चालू कर रहे हैं क्लास। ठीक है, अलेक्जेंडर इन्वेजन।
ठीक है, अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अलेक्जेंडर इन्वेजन। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए, लिखिए कुछ। अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया। अलेक्जेंडर कहाँ का था, ये याद रखिएगा, मैसिडोनिया का था। कहाँ का था अलेक्जेंडर? मैसिडोनिया का था, नॉर्थ ऑफ ग्रीक पड़ता है ये, नॉर्थ ऑफ ग्रीक। कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्क्वर्ड मतलब होता है जीत लिया, क्या एक्वायर कर लिया। कॉन्क्वर्ड होल ऑफ पर्शिया, होल ऑफ पर्शिया। पर्शिया मतलब ईरान का एरिया, बाय डिफीटिंग, किसको हराया बताइए आप, किसको हराया होगा? डेरियस थर्ड। किसको हराया? डेरियस थर्ड को। मैंने इस चार्ट में भी आपको बताया कि कौन कौन रूल किया था। सबसे पहले CDX और फिर D, ठीक है, डेरियस थर्ड। ये डेरियस थर्ड किससे लड़ा था? अलेक्जेंडर से, ठीक है, और ये हार गया, ठीक है, डेरियस थर्ड। इन द बैटल, कौन सा बैटल था? इन द बैटल ऑफ गौगामेला, ये याद रखिए, बैटल ऑफ गौगामेला, गौगामेला, ठीक है। बैटल ऑफ गौगामेला पूछेगा कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 330 BC, 330 BC, क्योंकि इंडिया अलेक्जेंडर का मतलब इंडिया में इन्वेजन बोला जाता है 326 BC में, क्योंकि 330 में उससे जीत के फिर और कम होगा, फिर और कम होगा। मान लीजिए यहाँ पे जीता 330 BC में, फिर यहाँ से आगे बढ़ा इंडिया की तरफ, किससे जीता यहाँ पे 330 BC में बताइए? तो 326 BC आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जीता डेरियस थर्ड से, ठीक है। तो बैटल ऑफ गौगामेला में कौन जीता, आपको समझ में आ गया? अलेक्जेंडर जीता। किससे जीता? डेरियस थर्ड से। ये कब हुआ था? 330 BC में। आपको याद रखना होगा ये सारा डेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक राइटर थे, हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। ये क्या किए? ये थे फादर ऑफ हिस्ट्री। कौन थे? फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री का इतिहास के पिता। रोड दैट, ये लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि इनका कहने का मतलब था कि अलेक्जेंडर को इंडिया क्यों इतना लुभाया कि वो इंडिया की तरफ आना चाहते थे, ठीक है। क्यों इंडिया को वो इतना लुभाया, इंडिया उनको, कि वो इंडिया की तरफ आना चाहे, ठीक है। व्हाट अट्रैक्ट अलेक्जेंडर टुवर्ड इंडिया, ठीक है। रोड दैट फैबुलस वेल्थ, मतलब पहले से ही वेल्थ ऑफ इंडिया, पहले से ही कहा जाता था कि इंडिया सोने की चिड़िया है, ये वो, हाँ। इंडिया अट्रैक्ट अलेक्जेंडर, ठीक है। इधर इतना ज़्यादा वेल्थ था कि लोग से सुने थे, तो वो इधर इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, आने लगे, ठीक है। मोर ओवर हिज इंटरेस्ट इन जियोग्राफिकल इंक्वायरी, मतलब ये एक तरह से जियोग्राफी के बारे में भी इंटरेस्ट रखते थे, इंक्वायरी, एंड लव टू नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। इस मतलब जैसे वो सोचते थे कि जैसे वहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी था, वो सोचते थे कि मेडिटेरेनियन सी और इंडिया का ये वाला छोर दोनों बराबर है, तो वो इसी को देखने गए थे। वो सोचे थे कि अगर मैं इंडिया कॉन्क्वेट कर लिया तो पूरे दुनिया को कॉन्क्वेट कर लिया, ठीक है। उनका ये सोच था, ठीक है, क्योंकि वो सोचते थे कि ये सी और ये सी एक ही है, तो उनका इधर जो सी था, ठीक है, तो वो सोचते थे कि दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो वो सोचते थे कि अगर मैं इंडिया को जीत लिया तो पूरे वर्ल्ड को मैंने जीत लिया, ठीक है। Alexander believed that
on eastern side of India, lay continuation of the sea, and hence by conquering India, he would conquer eastern बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आया कि अगर वो, ये कहने का मतलब इनका क्या है, ये जो मेडिटेरेनियन सी ग्रीक के बगल में, वो सोचे कि अगर यही सी का कंटिन्यूटी यहाँ पे है, तो वो सोचे कि अगर मैं इंडिया को कन्क्वेट कर लिया तो मैं ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द वर्ल्ड को कन्क्वेट कर लूँगा। ठीक है, वन ऑफ द रीज़न कि वो इंडिया को कन्क्वेट करना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आफ्टर, अब ये मैं अभी अब अलेक्जेंडर के बारे में दिखा रहा हूँ। आफ्टर कन्क्वेस्ट ऑफ ईरान, जब वो ईरान पर्शिया को जीत लिया, ही मार्च, कहाँ चले, मार्च मतलब आगे बढ़े, इनटू इंडिया थ्रू, कहाँ से आता है इंडिया में लोग, खैबर पास। कहाँ से आएगा, खैबर पास, in 327 BC and cross Indus in 326 BC। तो ये 326 BC जब इंडस रिवर क्रॉस कर दिया ना, तो ये अलेक्जेंडर का इन्वेजन का डेट माना जाता है इंडिया में। इंडिया में अलेक्जेंडर कब आया था, 326 BC। पूछेगा किसके समय आया, तो आपको बताया है ना, कौन था इंडिया पे रूल, कौन कर रहा था 326 BC में, धनानंद। कौन रूल कर रहा था, धनानंद। तो धनानंद कौन सा डायनेस्टी का था, नंद डायनेस्टी का, धनानंद। ठीक है, नंद डायनेस्टी है। धनानंद के पिताजी का नाम क्या था, महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद। ठीक है, महापद्मानंद धनानंद के पिताजी। और धनानंद के बाद कौन आ गया होगा, तो धनानंद को याद है ना, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी आएगा इसके बाद। ठीक है, अभी बताएंगे इसके आगे की स्टोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब ये अलेक्जेंडर आए इंडिया में, तब यहाँ पे आम्भी एक रूलर थे तक्षशिला के आम्भी। देखो यहाँ तक्षशिला के रूलर, ये देखो ये एरिया तक्षशिला दिखेगा यहाँ पे, देखिए। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा तक्षशिला। यहाँ आम्भी तक्षशिला के रूलर जो थे। ठीक है, ये देखिए तक्षशिला यहाँ पे दिखेगा, ये एरिया दिखेगा पिंक से मार्क कर, ये तक्षशिला, ये। तो आम्भी जो रूलर थे तक्षशिला के, वो सरेंडर कर दिए इनके सामने। द रूलर ऑफ तक्षशिला रेडली सबमिटेड, बिना वॉर किए सबमिटेड टू हिम, ये छोड़ दिए। ठीक है, बट द पोरस एक राजा थे, पोरस, ये इनका नाम याद रखना, अभी बताएंगे पोरस के बारे में। बट पोरस हुज किंगडम, इनका किंगडम कहाँ से था, किंगडम ले बिटवीन झेलम एंड चेनाब रिफ्यूज टू सबमिट। टू अलेक्जेंडर। तो ये लड़ेंगे भाई, जब ये रिफ्यूज कर दिए सरेंडर करने से, तो लड़ेंगे। देखेंगे अभी पोरस से कौन सा लड़ाई होता है। तो आप समझिए, जब मैं आपको पढ़ाया था तो 6 नदियाँ बताया था, 6+1, इंडस के ट्रिब्यूटरी इंडस, झेलम, चेनाब बताए थे ना। इसे ही याद रखिए, IJC RBS जब इंडस वैली बताया था। तो इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये इंडस का ट्रिब्यूटरी है। तो इंडस जैसे ही वो क्रॉस किया, तो तक्षशिला में राजा थे आम्भी, वो सरेंडर कर दिए। ठीक है,
और उसके बाद बट पोरस हुज किंगडम बिटवीन झेलम एंड चेनाब, ये देखिए इसमें झेलम और चेनाब के बीच में कौन था, ये एरिया में पोरस था, पोरस। तो पोरस सरेंडर करने से मना कर दिया, क्या कर दिया, पोरस सरेंडर करने से मना कर दिया। ठीक है, तो कौन सा लड़ाई होता है, बैटल ऑफ हाइडस्पस। तो कौन सा लड़ाई होता है, लिखिए बैटल ऑफ हाइडस्पस। कौन सा लड़ाई होता है, बैटल ऑफ हाइडस्पस। ये हाइडस्पस झेलम रिवर का नाम है, क्या, झेलम रिवर, ये याद रखिएगा। ग्रीक लोग झेलम को हाइडस्पस कहते हैं। ठीक है, हाइडस्पस कौन सा रिवर का नाम है, झेलम। ये यहाँ पे लड़ाई होने लगा। ठीक है भाई, आप इनके एरिया में आएंगे तो झेलम रिवर के पास फाइट होने लगा, तो इसीलिए इसका क्या कहने लगा नाम, हाइडस्पस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो आप यहाँ पे लिखिए, तो अब देखिए, अब यहाँ पे जब लड़ाई हुआ था किसके किसके बीच में, पोरस और अलेक्जेंडर। आम भी तो सरेंडर कर दिया था, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई हुआ। ठीक है, तो कौन जीता, अलेक्जेंडर जीत गया। लेकिन जब अलेक्जेंडर जीता तो वो देखा कि इसका ब्रेव वॉर करने के वजह से वो क्या किया, वो वापस सारा किंगडम इसको कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं, लिख लीजिए, हाइडस्पस। हाइडस्पस इज द नेम ऑफ झेलम रिवर, इज द नेम ऑफ झेलम रिवर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो बैटल ऑफ हाइडस्पस किसके बीच हुआ था, पूछ देगा क्वेश्चन डायरेक्ट, और कब हुआ था, डेट याद रखना, 326 BC। इसी को इंडिया में अलेक्जेंडर का एंट्री माना जाता है। ठीक है, बैटल बिटवीन किसके किसके बीच हुआ था, पोरस एंड अलेक्जेंडर, कोई डाउट नहीं है, पोरस एंड अलेक्जेंडर, कोई डाउट नहीं है। ऑल्दो, ठीक है, देखिए, ऑल्दो पोरस फॉट ब्रेवली बट ही लॉस्ट। ठीक है, पोरस बहादुरी से फाइट किया बट वो हार गया लड़ाई। ठीक है, अलेक्जेंडर इम्प्रेस्ड बाय हिज ब्रेवरी एंड reinstated him to his throne, दोबारा इनको राजगद्दी दे दिया, एंड मेड हिम हिज एलाई, अपना एलाई दूत बना, अपना संग बना लिया, एलाई बना लिया। ठीक है, अपना पार्टनर बना लिया। ठीक है, देन ही, उसके बाद क्या होता है, एडवांस्ड मतलब आगे बढ़ा, एज फार एज रिवर ब्यास, ब्यास। ठीक है, ही वॉन्टेड टू मूव फर्दर, वो और आगे बढ़ना चाहता था, बट हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड मतलब उनके सोल्जर मना कर दिए। मतलब कहने का मतलब, ये जो अलेक्जेंडर यहाँ पे जीता, ठीक है, लेकिन पोरस को ही राजा बना दिया और फिर वो आगे बढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ा कहाँ तक गया, ब्यास रिवर तक। कहाँ तक, ब्यास, ये याद रखना है कि अलेक्जेंडर कहाँ तक गया था, ब्यास रिवर तक। तो ये अलेक्जेंडर का वर्ड ए से चालू होता है, तो ए कहाँ तक गया था, बी तक। ये आपको लिंक करके याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज आए, फिर अभी तक गया था कि इधर तक गया था। तो ये याद रखना, अलेक्जेंडर ए बी तक गया था, कोई डाउट नहीं है ना, अलेक्जेंडर ब्यास रिवर तक गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में कौन मना कर दिया, इनके जो सोल्जर हैं वो मना कर दिए। क्यों मना कर दिए, 10 ईयर कंटिन्यूअस वॉर, 10 साल तक कंटिन्यूअस फाइटिंग कर रहा है कोई, तो भाई ऑब्वियस सा बात है, उसको अपना फैमिली वगैरह का याद आएगा, चोट वगैरह लगेगा। और इंडिया का क्लाइमेट कितना गर्म है वो आपको भी पता है। तो ये वो लोग ग्रीक से आए तो ठंडा जगह से, और यहाँ पे है गर्मी। ठीक है,
तो 10 ईयर कंटिन्यूस फाइटिंग, डिजीज हो गया था उनको। उसके बाद हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर ऑफ इंडिया। इंडिया का टेम्परेचर कैसा है, सोचिए, गर्मी एकदम। हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ, न्यूज ऑफ एनॉर्मस नंदा डायनेस्टी। नंद आर्मी, मतलब वो नंद आर्मी के बारे में जान गए थे कि बहुत बड़ा धनानंद जो था उस समय, धनानंद, ये वर्ड तो आपको याद नहीं रखना। धनानंद के उस समय अलेक्जेंडर जब इन्वेट किया था तो यहाँ पे कौन था, हरिवंश शिशुनाग नंदा, नंद डायनेस्टी था। नंद डायनेस्टी में कौन था, धनानंद था। तो इसके आर्मी के बहुत बड़ा आर्मी था, तो उसके बारे में उन लोग को भी खबर मिल गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे तो अलेक्जेंडर यहाँ से बैक ट्रेस हो रहा था, तो जाते समय क्या किया था, हेंस, ये अपने किंगडम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो भी एक्वायर किया था। हेंस अलेक्जेंडर डिवाइड हिज conquered territory into 3 part and place them under 3 गवर्नर। कोई डाउट नहीं है, 3 गवर्नर के अंदर अपने जो भी एक्वायर्ड किया था एरिया उसको बांट दिए, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, कि आखिर जैसे हम लोग वहाँ पे पर्शियन था, पर्शियन इन्फ्लुएंस का इंडिया पे इम्पैक्ट क्या हुआ वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब ग्रीक का क्या इन्फ्लुएंस हुआ, इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर। अब भाई देखिए, पहले था कि एशिया तक ट्रेड होता था, मतलब सेंट्रल एशिया तक, ठीक है, ईरानियन पर्शियन सेंट्रल एशिया तक ट्रेड करते थे। अब ग्रीक आ गया तो वो यूरोप तक ट्रेड होने लगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन, ठीक है, लिखते हैं। फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, कोई डाउट नहीं है, यूरोप और इंडिया के बीच पहला कॉन्टैक्ट हुआ। ठीक है, so increased in ट्रेड कॉमर्स, कोई डाउट नहीं, ट्रेड कॉमर्स बढ़ेगा ना जी, जब आपको ट्रेड चालू हो जाएगा तो, लिंक चालू हो जाएगा तो यूरोप और इंडिया के बीच में। अब कल, ठीक है, कोई डाउट हुआ यहाँ पे आप हमको कमेंट में बताइएगा, कोई भी डाउट होगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कल्चरल क्या होता है, कल्चरल इम्पैक्ट क्या होता है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कल्चरल इफेक्ट क्या होता है, ग्रीक आर्ट इन्फ्लुएंस्ड इंडिया फॉर लॉन्ग, मतलब अब जब ग्रीक आए तो ग्रीक आर्ट आ गया है। ठीक है, बुद्धा का डायग्राम देखिएगा, बुद्धा में भी आएगा ग्रीक आर्ट, और अभी आगे भी पढ़ाएंगे ग्रीक आर्ट, मौर्यन आर्ट के बारे में। ठीक है, तो उसमें बुद्धा का थोड़ा अलग फेस दिखाया जाता है क्योंकि ग्रीको आर्ट आ गया है। ठीक है, ठीक है, लंबा लंबा चोंगा होता है कपड़ा टाइप का, वो लोग पहनने लगे। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसका लिखिए, अलेक्जेंडर ऑथोरिटी इन इंडस वैली was short-lived because of expansion of Mauryan Empire under चंद्रगुप्त मौर्य। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही अलेक्जेंडर, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है तो क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य वेस्ट साइड जाने लगता है। ठीक है, जहाँ पे अलेक्जेंडर अपना
गवर्नर बैठा के रखा था, तो उनको हराया और फिर वो क्या किया, उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का नाम आएगा अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप समझ गए स्टोरी। अभी तक कहाँ से 320 बीसी तक का आप स्टोरी जान गए। 326 बीसी का अलेक्जेंडर इंडिया में आ गया है। 550 में आप देखे थे पर्शियन इन्वेजन था। ठीक है, यहाँ पे था आपको CDX सर्क्सिस अकेमेनिड डायनेस्टी का CDX। अब यहाँ पे 320 बीसी में आ गया आपको अलेक्जेंडर। यहाँ तक का स्टोरी आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ इसके पहले धनानंद था, अब आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। बस ये मैप अगर आपको ध्यान में आ जाता है ना, तो आप आगे बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप आ जाइए आप मौर्यन एम्पायर। कौन सा एम्पायर? मौर्यन। इसी में आते हैं हमारे अशोक, द ग्रेट अशोक। तो इनका टाइम पीरियड 321 बीसी से 184 बीसी ये डायनेस्टी मौर्यन एम्पायर चला। मौर्यन डायनेस्टी 321 यहाँ से चालू होके 184 तक, इसमें जितने राजा रूल करेंगे आएगा नाम। ठीक है, सोचिए कैसे कैसे जाएगा। 321 320, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये 26 है ना, यहाँ पे आएगा 321। ठीक है, 326, 325, 324, 323, 22, 21। ठीक है, 21 के बाद 20, फिर 300 आएगा, फिर 200। ठीक है, ऐसे करते करते कम होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं अब चंद्रगुप्त मौर्य। किसके बारे में आते हैं? पहला राजा कौन मौर्यन डायनेस्टी का? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, 321 से लेके 298 बीसी, कोई डाउट नहीं है। देखिए 321 से लेके यहाँ पे आएगा कौन सा 300 के बाद और घटा दीजिए, कितना साल हो गया यहाँ से? 21 साल, यहाँ और 2 साल, तो मतलब 23 साल लगभग। 1 साल यहाँ 20 और 20 और पीछे जाइए और 2 साल, मतलब लगभग 23 ईयर ये आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का कैपिटल कहाँ था? कुम्भरहार पाटलिपुत्र। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुम्भरहार पाटलिपुत्र, पटना के एरिया कुम्भरहार जगह है। देखिएगा वहाँ पे आप जाइएगा तो अभी ये मौर्यन आर्ट में पढ़ाएंगे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का आर्ट के बाद आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ाएंगे, तो इसमें अभी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कि उधर कुम्भरहार में क्या पैलेस मिला था। ठीक है, आइए आगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, फाउंडेड मौर्यन एम्पायर। कौन सा एम्पायर? मौर्यन एम्पायर। कोई डाउट नहीं है। बाय डिफीटिंग, किसको डिफीट किया था बताइए? धनानंद या नंदा डायनेस्टी। विद द हेल्प, बहुत इंपॉर्टेंट, विद द हेल्प ऑफ, बताइए किसके हेल्प से? कौटिल्य। कौटिल्य, कौटिल्य को क्या कहते थे? चाणक्य। चाणक्य, चाणक्य को क्या कहते थे? विष्णुगुप्त। ठीक है, कोई दिक्कत? कौटिल्य कहें या चाणक्य कहें या विष्णुगुप्त कहें, ये तीनों एक ही आदमी था जो किसको मदद किया था? चंद्रगुप्त को। किस वजह से? धनानंद से को हराने में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इन 305 बीसी, ये डेट याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 305 बीसी में क्या होता है? ही मार्च्ड अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, ये अलेक्जेंडर का गवर्नर था, कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया को कंट्रोल करता था। अब क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य? 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर की तरफ चल गए। ये 305 बीसी आएगा ना जी, यहाँ पे 321 20 यहाँ पे आके आएगा 300 के बाद, 300 के पहले आएगा 305 यहाँ पे। तो वो कहाँ चल गया? अटैक करने सेल्यूकस निकेटर के पास। ठीक है, एंड डिफीटेड हिम, इनको क्या किया? हराया। अब जानते हैं हारने के बाद क्या करेगा जो वहाँ का राजा रहता है? मैट्रिमोनियल अलायंस। हारने के बाद क्या होगा? मैट्रिमोनियल अलायंस। और मैट्रिमोनियल अलायंस होता है
अपना बेटी का शादी कराएंगे सेल्यूकस निकेटर। इससे क्या होता है, रिलेशन बढ़ता है, ठीक है। तब सेल्यूकस गेव चंद्रगुप्त को क्या देते हैं, ईस्टर्न अफगानिस्तान का एरिया दे देते हैं, अफगान बलूचिस्तान, ठीक है, एंड एरिया वेस्ट ऑफ इंडस के वेस्ट का एरिया सारा उनको दे देते हैं। किसको, चंद्रगुप्त को। कौन देता है, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। एंड मैरिड हिज डॉटर, क्या ऐसा करते हैं, अपने बेटी का शादी किससे, टू द मौर्यन किंग, चंद्रगुप्त से एक शादी करा देते हैं। इन रिटर्न चंद्रगुप्त क्या देता है, चंद्रगुप्त गिव 500 एलिफेंट, ये वर्ड याद है, 500 हाथी देता है, ठीक है ना, किसको, टू सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, सेल्यूकस कौन भेजता है, अपना एम्बेसडर, सेल्यूकस अपना एम्बेसडर किसको भेजता है, मेगास्थनी को, सेंड मेगास्थनी, जो किताब कौन सा लिखा है, इंडिका, वर्ड याद है। अब ये पिछला पहले भी बताया था, अभी भी याद है कि मेगास्थनी कौन सा किताब लिखा है, इंडिका, टू द मौर्यन कोर्ट। सेल्यूकस किसको भेजता है, मेगास्थनी को, टू द मौर्यन कोर्ट, ठीक है, एज अ ग्रीक एम्बेसडर, अपना एक दूत बना के भेजता है। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। अब चंद्रगुप्त क्या करता है, चंद्रगुप्त जब लास्ट स्टेज में जाता है, हम मैंने इसके पहले भी बताया था, जब चंद्रगुप्त लास्ट स्टेज में जाता है तो जैनिज्म धर्म को एक्वायर कर लेता है, जैन को। और एक मॉन्क थे भद्रबाहु के संग साउथ में जाके वो क्या कर देता है, स्टार्व्ड अप टू डेथ, मैसूर में जाके क्या कर देता है, स्टार्व्ड अप टू डेथ, मतलब होता है भूख खाना पीना त्याग के अब मोक्ष को प्राप्ति करनी, स्टार्व अप टू डेथ, मतलब डेथ तक भूखे रहना है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सेल्यूकस मेगास्थनी टू मौर्यन को टू ग्रीक एम्बेसडर, कोई डाउट नहीं है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रीक राइटर जस्टिन, एक ग्रीक राइटर थे जस्टिन, हाँ, कॉल्ड चंद्रगुप्ता को क्या कहे, कॉल्ड चंद्रगुप्त सेंड्रोकॉटस, क्या कहते हैं, सेंड्रोकॉटस। कोई डाउट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, पूछेगा सेंड्रोकॉटस किसका नाम था, तो आपको पता होना चाहिए किसका नाम था, चंद्रगुप्त का। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चंद्रगुप्त इम्प्रेस्ड, मतलब बढ़ावा दिए, इम्प्रेस जैनिज्म, किसको, जैनिज्म को, ठीक है, टूवर्ड द एंड ऑफ लाइफ, जब 60-70 साल के हुए, एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द थ्रोन, राजगद्दी छोड़े, इन फेवर ऑफ हिज सन, कौन इनका लड़का था, बताते सन, बिंदुसार, कौन राजा था, बिंदुसार, ठीक है। अब ये कहाँ चले गए, वेंट टू मैसूर, कहाँ चले गए, वेंट टू मैसूर चले गए, किसके साथ, अलॉन्ग विथ जैन मॉन्क। ये मैंने लास्ट मतलब पहले भी पढ़ाया था, जब मैं जैनिज्म पढ़ा रहा था तो बताया, जैन मॉन्क भद्रबाहु, ये कौन सा किताब लिखे थे जैन में, बताए थे मैंने, निरुक्तीस, एक किताब का नाम है, का याद रखिएगा, निरुक्तीस, एंड स्टार्व अप टू डेथ, तो भूख खाना पीना छोड़ के स्टार्व ले लिए डेथ तक, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, अब बिंदुसार आएगा, कौन आएगा, अब चंद्रगुप्त हो गया, उनका लड़का कौन था, बिंदुसार, ठीक है। और ये कहाँ चले गए, साउथ में, किसके साथ, भद्रबाहु के संग, हाँ,
अब भद्रबाहु थे जो निरुपति किताब लिखे थे, जैन में बताए थे, जैनिस्ट पढ़ा रहे होंगे तो बैक क्लास देखिएगा। एंड उन्हीं के साथ मैसूर में जाके स्टारव टू डेथ ले लिए कि जैन एक्वायर कर लिए थे, और वो भूख खाना पीना छोड़ के हम, ठीक है। अब आ जाइए, अब बिंदुसार कौन आ जाएगा, बिंदुसारा। बिंदुसारा के बारे में आप जब जानिएगा तो एक चीज नाम हमेशा कंफ्यूज करेगा, बिंबिसार, अब मैंने पहले ही बताया, और बिंदुसार। देखिए नाम में दोनों में सेम है, बिंदुसार बिंबिसार। तो ABCD अल्फ़ाबेट जब पढ़िएगा तो उसमें M पहले आता है, बाद में N आता है। तो पहले M आ चुका है, बिंबिसार। ये हर्यंक डायनेस्टी का था। कौन सा डायनेस्टी का था, हर्यंक। ये कौन सा डायनेस्टी का है, मौर्य डायनेस्टी का है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब बिंदुसार का लड़का है कौन, इसका लड़का है अशोक, इसके बाद अशोक का स्टोरी आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जैसे चंद्रगुप्त को ग्रीक राइटर जस्टिन क्या करते थे, सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त को। अब बिंदुसार को वॉज कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता था, अमित्र ग्रह, अमित्र गाथा, मित्र गाथा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब स्लेयर ऑफ एनिमी, काट, स्लेयर ऑफ एनिमीज, बहुत मारे थे बाय द ग्रीक, बहुत जन को काट कुट दिए थे, स्लेयर ऑफ एनिमीज, अमित्र गाथा कहते हैं बाय द ग्रीक राइटर। इनको क्या कहते हैं, ये इनके पिताजी मैसूर तक गए थे ना जी, स्टार ऑफ टुडे, तो ये अब मैसूर तक एक्वायर्ड कर लिए, कंक्वायर्ड डेक्कन अप टू मैसूर, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैसूर कहाँ है, कर्नाटका में है। तो आपको याद रखना है कि वो मैसूर तक इनके पिताजी गए थे स्टार ऑफ टुडे लेने के लिए, ये मैसूर तक एक्वायर्ड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे देखे थे कि सेल्यूकस निकेटर था, कौन, अलेक्जेंडर का गवर्नर। उसके बाद वहाँ पे गवर्नर चेंज होता है, आता है एंटियोकस, ठीक है, एंटियोकस। सेल्यूकस निकेटर के बाद कौन आता है, एंटियोकस। तो यहाँ पे भी चेंज होगा। तो इंडिया में एम्बेसडर पहले कौन था, मेगास्थनी, कौन था, मेगास्थनी। उसके बाद कौन आ जाता है बताइए, डेमिकस। कौन आता है, डिमाकस, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। पहले वहाँ पे कौन था, सेल्यूकस निकेटर नॉर्थ वेस्ट में, अब कौन आ गया, एंटियोकस। तो सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनी को भेजा था, अब ये डेमेकस हो गया, ठीक है, डेमेकस को भेज दिया, उसको बुला दिया। सेल्यूकस निकेटर सक्सेसर कौन है, एंटियोकस। रिप्लेस्ड, किसको रिप्लेस कर दिया, मेगास्थनी with Demicus as the Greek ambassador at Mauryan court, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बिंबिसार, सॉरी, बिंदुसार appointed his younger son अशोक, अपने अशोक लड़का को क्या किया है, एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन बनाया। उज्जैन का क्या बनाया, गवर्नर। उज्जैन भी तो एक्वायर्ड हो गया था, तो उज्जैन का गवर्नर कौन बना है, कौन बना उज्जैन का गवर्नर, ये देखिए उज्जैन है ना, इधर का गवर्नर कौन बना, अशोक। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। उज्जैन, अब बताइए, समझ में आ रहा है ना। तो बिंदुसार क्या होता है, बिंदुसार जो रहता है, जैसे इसके पिताजी क्या फॉलो किए थे, इनके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य क्या फॉलो किए थे, जैनिज्म। बिंदुसार क्या फॉलो किए, फॉलोड आजीविक फिलॉसफी,
आजीविका फिलॉसफी। कोई डाउट? बिंदु सर क्या फॉलो किया? आजीविका फिलॉसफी। मतलब एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। क्या था? प्री डिफाइंड। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? बिंदु सर क्या बताया? आजीविक फिलोसफी। ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। ये कौन सा फिलोसफी फॉलो करते हैं? आजीविका फिलोसफी। आजीविका फिलोसफी में ये कहा जाता है कि आपको मोक्ष पाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी है आप पहले से आपका लिखा हुआ है। ठीक है, आजीविका फिलोसफी। ठीक है, कौन फॉलो किया? बिंदु सार। कोई डाउट नहीं है? चलिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम होल इंडिया, ठीक है, पूरा अफगानिस्तान एक रूलर के अंडर आ चुका था। ठीक है, अब यहाँ से साउथ अभी छोड़ के अब यहाँ पे अशोक का हिस्ट्री आएगा। अशोक कब से चालू होंगे? अशोक 272 BC से लेके 231 BC तक। ठीक है, इसका हिस्ट्री आगे बताएंगे। अभी यहाँ पे मैं क्लास को रोक रहा हूँ और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा क्लास। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और बताइएगा क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ क्रोनोलॉजी में बता रहा हूँ शुरू से लेके अंत तक। अगर मैं डायरेक्ट कोई भी टॉपिक पढ़ाना चालू कर दूँ तो लोगों को अच्छा लगेगा, अरे ये तो पढ़ा हुआ है, लेकिन एक जब आप सीक्वेंस में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हिस्ट्री चालू कैसे हुआ और कैसे कैसे इवेंट कब हुआ। नहीं तो आप डेटा फैक्ट रखते रह जाइएगा। आप एक दिन पढ़िएगा, 4 दिन बाद भूल जाइएगा, 5 दिन पढ़िएगा, 5वां दिन पढ़िएगा, फिर 4 दिन बाद भूल जाइएगा। तो इसीलिए अगर आपको क्रोनोलॉजी पता है कि कब क्या हुआ है तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं क्लास रोक रहा हूँ, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय।